नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर जितनी चिंता कांग्रेस को थी, शायद उससे ज्यादा चिंता, ज्यादा परेशानी बीजेपी और कुछ विपक्षी दल की थी। वो सब ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे थे। खैर, अब अध्यक्ष पद का चैप्टर क्लोज हो चुका है और नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अपनी नई भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। इधर राहुल गांधी की पदयात्रा आंध्र प्रदेश में है, जो आज 43वें दिन 43rd डे जो है भी शानदार तरीके से पूरी हुई है। आम जनता का जो प्यार राहुल गांधी को मिल रहा है और जिस तरह कांग्रेस हर तरीके से मजबूत होती जा रही है, उससे न केवल बीजेपी बल्कि कांग्रेस विरोधी दूसरे दलों को भी अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है। ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आज सुबह सुबह बसपा सुप्रीमो मायावती ने लगातार 2 ट्वीट किए। बात को आगे बढ़ाएं, लेकिन उससे पहले जरा मायावती जी के दोनों ट्वीट्स को देख लेते हैं। देखिए, दोनों ट्वीट आपके सामने हैं। पहले ट्वीट में मायावती कह रही हैं कि कांग्रेस का इतिहास गवाह है कि इन्होंने दलितों व उपेक्षितों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर व इनके समाज की हमेशा उपेक्षा व तिरस्कार किया। इस पार्टी को अपने अच्छे दिनों में दलितों की सुरक्षा व सम्मान की याद नहीं आती, बल्कि बुरे दिनों में इनको बलि का बकरा बनाते हैं। ये पहले ट्वीट में। उसके बाद दूसरे ट्वीट में लिखती हैं, अर्थात कांग्रेस पार्टी को अपने अच्छे दिनों के लंबे समय में अधिकांशतः गैर दलितों को एवं वर्तमान की तरह सत्ता से बाहर बुरे दिनों में दलितों को आगे रखने की याद आती है। क्या ये छलावा व छद्म राजनीति नहीं है? ये पूछ रही हैं और लोग पूछते हैं कि क्या यही है कांग्रेस का दलितों के प्रति वास्तविक प्रेम? ये मायावती का ये ट्वीट मल्लिकार्जुन खड़गे के कांग्रेस अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद आया है। अपने इस ट्वीट में मायावती ने कांग्रेस के दलित प्रेम पर सवाल उठाए हैं और ऐसा उन्होंने क्यों किया, ये समझना मुश्किल नहीं है दोस्तों। यहाँ पर काशीराम जी के बाद मायावती ही दलितों की मसीहा बनकर उभरी थी, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। दलितों ने उनका साथ देते हुए उन्हें यूपी की सत्ता भी दिलाई। दलित वर्ग ने उनकी हर खुशी में उनका साथ दिया, हर दुख में उनका साथ दिया। मगर धीरे धीरे इस वर्ग का मायावती से मोह भंग होने लगा और अब हालत यह है कि पिछले विधानसभा चुनाव में बसपा केवल 1 सीट जीत पाई थी। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उत्तर प्रदेश के चुनाव की। अब तो मायावती को बीजेपी की बी टीम के रूप में भी लोग देखने लगे हैं, क्योंकि कई मुद्दों पर, खासकर यूपी में दलितों के साथ अत्याचार या लड़कियों के साथ दुष्कर्म के मसले पर भी मायावती उस अंदाज में दिखाई नहीं देती हैं जिस अंदाज में विरोध करना चाहिए था। या ये तमाम बातें तो मायावती के बारे में लोग बोल ही रहे हैं। कुल मिलाकर मायावती की दलितों के बीच प्रासंगिकता और विश्वसनीयता खत्म होती जा रही है, जबकि कांग्रेस ने मल्लिकार्जुन खड़गे के रूप में एक दलित अध्यक्ष देकर एक बड़ा संदेश इस वर्ग को दिया है। और यही वजह है कि मायावती अब कांग्रेस से परेशान नजर आ रही हैं और कांग्रेस के लिए, खासकर कांग्रेस के दलितों के लिए सरोकार पर सवाल उठा रही हैं। हालांकि कांग्रेस किसे अपना अध्यक्ष बनाती है, ये उसका आंतरिक मसला है। इस पर बसपा या अन्य किसी दल को टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है, कोई हक नहीं है। मगर कांग्रेस के चुनाव और नए अध्यक्ष पर अब समूची राजनीति में खलबली मच चुकी है। जो लोग गांधी परिवार पर घात करने की ताक में बैठे हुए थे, उन लोगों को इस बात से काफी निराशा हुई है कि किस तरह सोनिया गांधी, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ने चुनाव से दूरी बना ली और अध्यक्ष पद पर किसी अन्य व्यक्ति को बैठने का मौका मिल गया। दरअसल कांग्रेस के लिए ये बड़ी मनोवैज्ञानिक जीत है। इसके बूते वो आगामी विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में मजबूत दावेदारी पेश कर सकती है। और ये बात अब विपक्षी खेमे के लोग भी समझने लगे हैं। इसीलिए अब भारत जोड़ो यात्रा जब अगले महीने की शुरुआत में महाराष्ट्र पहुंचेगी, तो शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे इसका स्वागत करते हुए नजर आ सकते हैं। एनसीपी प्रमुख या एनसीपी नेता कहें, शरद पवार भी इसमें जुड़ने वाले हैं। शरद पवार ने तो कल खड़गे को, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई देते हुए, ट्वीट करते हुए जिन्होंने लिखा कि मजबूत विपक्षी एकता की नुमाइश की है। ये सारी बातें मौजूदा राजनीति में कांग्रेस के बढ़ते दबदबे की ओर इशारा कर रही हैं। और इसीलिए सवाल उठता है दोस्तों कि क्या कांग्रेस के इस दबदबे से बीजेपी समेत बाकी कांग्रेस विरोधी दल घबराए हुए हैं? क्या कांग्रेस ने सियासी तौर पर बड़े उलटफेर की तैयारी कर ली है?
आइए चर्चा की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले एक विजुअल दिखाना चाहता हूं आप लोगों को, और इस विजुअल को थोड़ी देर पहले आप देख भी रहे थे, लेकिन फुल स्क्रीन में आपको दिखाना चाहता हूं इस विजुअल को कि एक महिला जो है वो कैसे मिल रही है राहुल गांधी से। जरा उस तस्वीर को फुल स्क्रीन लेकर के आइए, और उसके बाद इस बच्ची के बाद वो जो महिला हैं, हाँ ये तस्वीर देखिए, ये इसमें ममता है, अपनत्व है, प्यार है, सब कुछ है, आप देख सकते हैं सब कुछ। जो एक अपनापन होता है, एक प्यार होता है, ममता है, सब कुछ, क्या नहीं, एक माँ अपने बच्चे को जो देती है वो सब कुछ यहाँ दिखाई दे रहा है। वो दुलार, वो आशीर्वाद, सब कुछ आप देख रहे हैं, और ये राहुल गांधी के लिए उमड़ा हुआ प्यार है, सब कुछ यही है। और यही से शुरुआत होती है बीजेपी के डर की। जी हाँ, रिकॉर्ड बताते हैं कि जिन जिन लोगों ने पदयात्राएं की हैं उसने अपने मकसद को पाया है, और अगर इसे आगे भी सच माना जाए तब तो बीजेपी और कांग्रेस के विरोधियों के लिए बुरे दिनों की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा कहना उचित होगा। और यहीं से शुरुआत होती है बड़े सियासी उलटफेर की। आइए इसी सियासी उलटफेर की ओर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं और सीधे आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम को। लेकिन उससे पहले आप तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो अब तक जुड़ चुके हैं इस कार्यक्रम में, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं। इस बीच हमारे साथ 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। आज पहली बार हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जागृति राही जी। जागृति राही जी का लंबा करियर, और आगे जब चर्चा को बढ़ाएंगे तो उनके बारे में उनका परिचय और भी दूंगा, आप लोगों के बीच रखूंगा। जागृति राही जी के अलावा हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी जुड़े हुए हैं। आपका स्वागत है स्वामी साहब। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे साथी, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर जयशंकर गुप्त जी जुड़े हुए हैं, और साथ में हमारे ऑनलाइन एडिटर अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप पांचों का स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं इस कार्यक्रम में। तमाम दोस्त, साथी, शुभचिंतक जो बाद में जुड़े हमारे साथ, आप सबका भी स्वागत है, इस्तकबाल है। कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं, और कार्यक्रम में जैसा हम लिख रहे हैं कि सियासी उलटफेर की तैयारी में कांग्रेस, आखिर क्यों लिख रहे हैं, क्या कारण है, ये सब इस अगले 1 घंटे के कार्यक्रम में आप सब समझेंगे। एक जो तस्वीर आप लोगों को दिखा रहा था, उस तस्वीर को फिर से सामने लाना चाहता हूं, और सीधे प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास आना चाहूंगा कि क्या कुछ कहती हैं। उलटफेर की हम बात कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले ये जो तस्वीर है इसको चला दीजिए, जरा फुल स्क्रीन लेकर के आइए। और इसमें बहुत कुछ है, जो बहुत सारे सवाल इस तस्वीर के साथ छोड़ती हुई तस्वीर और बोलती हुई तस्वीर है, और यहाँ सब कुछ आप देख रहे हैं जो जैसे पहले भी मैं बता चुका हूँ। और इसी तस्वीर से आना चाहूँगा प्रोफेसर अखिल स्वामी जी आपके पास कि आप इस तस्वीर की अगर व्याख्या करनी हो तो किस रूप में करेंगे, और साथ साथ